हेलो एवरीवन। हमने जो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था। अब हमने नेक्स्ट करना है जिसमें है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स। पहला हमने जर्नल फीचर किया, अब ये मॉर्फोलॉजिकल है। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली किसको डील करेंगे, एक्सटर्नल फीचर ऑफ इंसेक्ट, मतलब उसकी बॉडी जो है वो किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड पे कंपाउंड आईज होती हैं, सिंपल आई, ओसिल आई की फॉर्म में होती हैं, एंटीना होते हैं। और ये थोरैक्स पे 3 पेयर ऑफ क्या होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं 3 पेयर। ठीक है, और उसके बाद ये एब्डोमिनल सेगमेंट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोरैक्स पे अपेंडेजेस के साथ साथ विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। विंग्स जो है 2 पेयर की फॉर्म में इस तरह विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स करने हैं इसमें, पर्टिकुलर जो आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैंने ये चीज़ें वही लिखी हुई हैं। और फिर यहाँ बताया कि जो इसका माउथ पार्ट्स हैं वो सराउंड रहेंगे एक हेड कैप्सूल में। इस तरह हेड कैप्सूल बनेगा और इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेंगे, इसके माउथ पार्ट्स रहेंगे। ठीक, देन उसके बाद देखो जी आपका मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले हेड ऑफ इंसेक्ट करना है हमने, देन उसके हमने आइज़ करनी है, एंटीना करना है, देन उसके बाद माउथ पार्ट्स करने हैं। तो पहले हम करते हैं हेड। हेड देखो बॉडी का पहला रीजन कंसिडर किया जाता है, पहला रीजन होता है। इसमें सेंसरी इनपुट और इनटेक का फूड के लिए ऑर्गन होते हैं। सेंसरी इनपुट मतलब कोई भी बाहर के जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, बाहर के स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन बोलेंगे। और फूड को इनटेक करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं जैसे माउथ पार्ट्स हैं वो हेड में प्रेजेंट होते हैं, हेड वाले रीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेड जो है वो एक हार्ड हैवी एक्सोस्केलेटन जिसको हम हेड कैप्सूल बोलते हैं उसमें एनक्लोज्ड रहेगा। इस तरह हेड होता है। ये जो बोन्स की नहीं बनी होती, बल्कि आपने सुना होगा या मैंने बताया कभी कि जो, हाँ, जर्नल करेक्टर में मैंने बताया था कि जो इनकी एक्सोस्केलेटन है काइटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये काइटिन जो है हार्ड होके, सख्त होके एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो वही एक्सोस्केलेटन जो है हार्ड रहता है, हेड की कवरिंग बनाता है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब इसका एम्ब्रियोनिक या लार्वल स्टेज होती है, हेड में 6 to 9 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे एडल्ट बनता है वो सारे सेगमेंट्स जुड़ जाते हैं और एक हेड अनसेगमेंटेड फॉर्म के में अटेन कर लेता है। ठीक है, तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेगमेंटेड थे, अडल्ट में वो अनसेगमेंटेड हो चुके हैं। और ये एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं सिनसेफ्लॉन। सिनसेफ्लॉन मतलब कि ये एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के जुड़ने से बना है, इसको हम सिनसेफ्लॉन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, देखो हम एग्जांपल के तौर पे कॉकरोच का हेड कर सकते हैं या जनरलाइज्ड इंसेक्ट का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हेड जो होता है स्मॉल होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है या पियर शेप्ड का होता है। हाइपोगोनेथस, हाइपोगोनेथस का मतलब माउथ पार्ट्स जो हैं वो हेड से नीचे की तरफ निकलते हैं। जैसे ये इसका आ गया हेड, ठीक है, और यहाँ से माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ निकलेंगे। अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं वो उसके नीचे की तरफ निकलेंगे। अच्छा, हेड जो है थोरैक्स के साथ अटैच रहता है एक नैरो नेक से, जिसको हम सर्विकम बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ अटैच रहता है। उसके बाद ये जो हाइपोगनेथस कंडीशन है इसको हम प्रिमिटिव, मतलब जब ओरिजिनेशन हुआ था पहले यही बना था हाइपोगनेथस, इसको प्रिमिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हेड के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बच्चे ये स्क्लेराइड्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो 6 किससे मिलके बनता है, 6 सेगमेंट से मिलके बनता है। इन्हीं सेगमेंट्स को हमने क्या बोला, स्क्लेराइड्स। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। ठीक है, अब अच्छा ये सेगमेंट जुड़ने के बाद जो बनेगा एक वाला उसको हम बोलेंगे हेड कैप्सूल। मतलब ये सेगमेंट्स थे जुड़ के जो एक हेड बन चुका है इसको हम हेड कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्क्लेराइड्स जो हैं कभी कभार ये दिखती हैं, कभी कभार नहीं दिखती। ठीक है, तो ये मैंने वही चीज़ लिखी है, फ्यूज्ड मार्जिन्स आर विजिबल एज लाइंस, जिनको हम स्यूचर्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये स्यूचर्स देखो, टॉप वाला जिसका नाम वर्टेक्स है, ठीक है, वो कवर्ड रहता है एपिक्रेनियल प्लेट से, जो एक वाई इन्वर्टेड वाई शेप एपिक्रेनियल स्यूचर। ये देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये 2 प्लेट से, देखो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, 2 प्लेट से कवर्ड रहेगा। और ये 2 प्लेट से जो कवर्ड रहेगा, किससे कवर्ड रहेगा, इन्वर्टेड। देखो नॉर्मली ये वाई होता है, ये बताया हुआ है इन्वर्टेड वाई शेप्ड एपिक्रेनियल स्यूचर। ये जो वाई शेप्ड आपको बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से कवर्ड रहेगा वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद और कौन से स्यूचर्स हैं इसमें, उसके बाद हाँ, इस वर्टेक्स के नीचे एक स्यूचर है जिसको ये देखो, ये सिंगल है, एक ही है, जिसको हम फ्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब फ्रॉन्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, क्लाइपस। ये मेंशन किया हुआ है, ये देखो क्लाइपस फ्रॉन्स के नीचे, वर्टेक्स, फ्रॉन्स और क्लाइपस के भी नीचे है लेब्रम। ये लेब्रम प्रेजेंट है, लेब्रल माउथ पार्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद साइड्स पे देख लो बच्चे, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ।
ये देखो एक साइड पे ये है और एक साइड पे ये है, इनको हम गेनाई बोलते हैं या चीक्स बोलते हैं। ठीक है, ये साइड्स कवर करके रखती हैं, हेड की साइड्स को कवर करके रखती हैं। और जो ये हमारे पास लेब्रम है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ पार्ट्स क्लाइपस के साथ अटैच रहता है, बाद में माउथ पार्ट्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फ्यूचर्स आपने याद रखने हैं, वर्टेक्स, ठीक है, उसके बाद फ्रॉन्स, उसके बाद ये चीक्स या गिने वाले, क्लाइपस और लेब्रम, ये आपको सारे क्या याद रखने हैं इसके फ्यूचर्स। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखूँगी, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।